वो भी बात चुराई, उनको चोरी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और इसलिए ज्यादा बातें मैं कहूंगा नहीं, लेकिन काफी सारे हमने चीजें देखी है जहां अगर हम इन्होंने जो पैसा खाया है और खाने की संभावना अगर इनकी सरकार आएगी तो रहती है, तो हम अगर वो बंद करेंगे तो ये सारी चीजें हो सकती है। उद्धव जी, एक सवाल ये है, कल यूपी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में थे, कैंपेन कर रहे थे और लगातार कैंपेन का दौर शुरू हुआ है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें कही। वो बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया अब डूबने जा रही है। तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, नहीं तो पूरा साफ है। तो बीजेपी अब साफ होने जा रही है, बीजेपी अब साफ होने जा रही है, और इसीलिए वो बीजेपी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, तो बीजेपी सेफ है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद तो साफ होने वाली है। नहीं छोड़ो, उनकी सोच की पहुंच कहां तक है वो दिखाई दी गई है, और उनको तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा लगाकर ही राज करना है। हमें वैसी बात नहीं करनी है, और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे, तो वो जरा मी वेगळं काही बोललो तर तुम्ही म्हणतात महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी, तुमच्यामध्ये केवढी बिघाडी? एक कोणतरी प्रश्न विचारा ना। 17,000 लोगों के ऊपर केसेस फाइल हुए हैं। राज ठाकरे ने दावा किया है रैली में कि 17,000 उनके लोगों पे जिन्होंने मॉस्क के ऊपर नाही, मला आता त्याच्यामध्ये जायचं नाही, कारण सभा आहे, त्या सभेमध्ये मी उत्तर देईन। मी आज वचननाम्यापुरतं ही प्रेस कॉन्फरन्स मर्यादित ठेवू इच्छितो, कारण शेवटी या तुतू मैमेमधून लोकांना काय मिळणार या प्रश्नाचं उत्तर कोणी देत नाही, ते उत्तर आम्ही देतो आहोत। बाकी तर ही तुतू मैमे निवडणुका येत किंवा नाही होत ही चालूच राहते, त्याच्यामुळे आरोप प्रत्यारोप हे होत राहतील। जनतेने विचार करायचा आहे की जी वचनं किंवा जो पाऊस आतापर्यंत ज्यांनी वचनं दिली, काल खरगे साहेब चांगलं बोलले खरं, म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं की आतापर्यंत मोदीजींनी ज्या काही गोष्टी सांगितल्या होत्या, 15 लाख रुपये कुठे गेले? म्हणजे मी विधानसभेत माझं नागपूरचं भाषण तुम्ही जर का ऐकलं असेल तेव्हाचं, की 15 लाख रुपये येणार होते, अमुक होणार होतं, तमुक होणार होतं, 2 कोटी लोकांना रोजगार मिळणार होते, शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट होणार होतं। तर आजपर्यंत ते जे काही करू शकले नाहीत, तर आता कसे काय करू शकणार? आता कसे काय करू शकणार? आणि तुम्ही आपने जो बात कही थी रेवड़ी, तो वो जो बातें थी वो तो रेवड़ी ही थी ना। बाद में पता चले कि वो सारे जुमले थे। अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? ये जाएंगे तो आएंगे।